सबसे पहले एक बात जो आती है आचमन की, तो आचमन में हम लोग, आचमनी तो आपने देखा ही होगा, जहां तक हो सके इस सारे विषय में, क्योंकि ये आचमन का विषय होता है, तो तांबे के पात्र का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। आचमन के लिए जो जल प्रयोग किया जाता है वो ताजा जल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तो आप उसमें एक तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। केवल आचमन का जल है, उसे उठा लिया, फिर कहीं लोटे में रखा होता, चलो भाई इसी से हम कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको साधना में, क्योंकि आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब आचमन कर रहे हैं मतलब आप क्रम से चीजें सीख रहे हैं, और जो भगवान ने, उस शक्ति ने देख लिया कि अरे ये तो आचमन ही ढंग से नहीं कर रहा है, तो समझ लेता है कि भैया अब तो गया काम से, इसको ये ज्यादा इसको बढ़ने के लायक नहीं। ये किस भाव से कर रहे हैं, क्योंकि भाव ही कारणम, शास्त्र में, अध्यात्म जगत में भाव ही मुख्य है। इसलिए हमारी जो एक एक छोटी छोटी क्रियाएं जो होती है साधना काल में इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि यदि हम इसमें छोटी सी भी कमी करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं वो शक्तियां हमको आगे बढ़ने से रोक देगी, या फिर हमें साधना में सफलता नहीं मिलेगी। तो मैंने देखा है ऐसा, पूजन भी करते समय ये प्रक्रिया होती है, कोई जप कर रहा है तो इधर उधर देख रहा है, पैर ऐसे हिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये पता चलता है कि आप किस प्रकार के साधना में पात्र है या नहीं है। तो वो इष्ट जो है पहले से देख लेता है, सूक्ष्म जगत में होता है, नहीं ये व्यक्ति पात्र नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले काल में सभी, ऐसा नहीं कि सतयुग में ही परीक्षा होती थी, इस युग में भी परीक्षा होती है, आपकी प्रत्येक क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो आचमन करते समय आप ध्यान रखना कि एक तो एक चीज है, आपके पास ताम्र पात्र होना चाहिए। आचमनी आचमनी शुद्ध जो होता है, पात्र होता है, वो शुद्ध होना चाहिए। प्रतिदिन शुद्ध कर सको तो ठीक है, यदि जो आप हवन करते हो हवन के राख से भी उसको साफ कर सकते हो, उसको साफ रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती है, मैं जो आज आपको जो सिखाऊंगा वो इसलिए नहीं क्योंकि ये सब चीजें आप जानते हैं, षटकर्म विधान आपके पास पीडीएफ पहले भी पहुंचा होगा, आप करते भी होंगे, लेकिन ये इतनी सूक्ष्म चीजें हैं जो आप, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, गुरुजी ने हमें ये पुस्तक, जब जो टीचर होते हैं हमें हम पढ़ाते से जब है, तो वही पुस्तक हमारे पास पहले ही हमारे पिताजी पहुंचा देते घर में, चाहते तो हम उसको पुस्तक को पढ़ के ही सारी बातें समझ जाते, हमसे स्कूल में जाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन एक एक डिग्री पाने के लिए, इंटर पास होने के लिए 12 वर्ष तक 12 घंटे जब हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तो 12 वर्ष के बाद हम एक डिग्री पाते हैं। तो कम से कम अध्यात्म जगत को भी इस श्रेणी में नहीं रखना चाहिए कि बस एक केवल कोई बच्चों का खेल है, इस रूप में नहीं लेना चाहिए। आपको साधना के एक एक बिंदु को गंभीरता से करना चाहिए और उसको भावनात्मक रूप से महत्व देकर करना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा ये आचमनी का विषय आता है, तो ये विषय है। इसके पूर्व एक मुख्य जो विषय आता है आसन का भी, जो तीसरे जगह पर हम आसन शुद्धि के रूप में लेते हैं। तो पहले जब हम आचमन करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से जब हम आचमन लेते हैं, तो ये हमने आचमन हाथ में लिया, तो हमारे जो हाथ में है, कहते हैं कि इसमें, इस हाथ में सबको, सारे देवताओं का वास माना जाता है। तो ये जब आचमन आप लेते हैं, तो ये जो हाथ होता है, ये जो भाग है यहाँ पर, इसको आत्म तीर्थ कहते हैं। ठीक है, ये आत्म तीर्थ है, ये सदैव ध्यान रखना। इसको यहाँ से जब जल छोड़ते हैं, इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। इसको जो यहाँ से जो उंगली से हम जल छोड़ते हैं, तो इसको देव तीर्थ कहते हैं। और यहाँ से जब जल छोड़ते हैं, इस कोने से जल छोड़ते हैं, तो इसको काय तीर्थ कहते हैं, या ऋषि तीर्थ भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको प्राजापत्य भी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार के तीर्थों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये यहाँ से जो आत्म तीर्थ है, यहाँ से आपका आचमन का जल जो है इस क्षेत्र से निकलना चाहिए, यहाँ से। तो जब आप आचमन लेते हैं इस प्रकार का जल, तो ये इस प्रकार से मैंने जल लिया, तो यह ध्यान रखना चाहिए। 3 इसमें आचमनी करनी है। चौथे में हमने हाथ धो लिया। तो ये एक आचमन की प्रक्रिया है। इस आचमन को जब आप, बल्कि संभव हो तो उसमें तुलसी पत्र के साथ साथ थोड़ा सा
यदि सुगंधित द्रव्य हो जैसे कि चंदन आदि अगर हो तो वो भी आप मिश्रित कर सकते हैं। ये जितना जल सुगंधित रहेगा उतना उत्तम आपको फल देगा। आचमन करते समय आपके अंदर पवित्रता की भावना उठनी चाहिए। यदि जल अशुद्ध रहेगा तो आचमन करने के बाद मन थोड़ा-सा एकदम बेकार सा लगेगा। जैसे आप कोई बेकार चीज़ अगर आप लेते हैं तो कैसा शरीर में महसूस होता है? मन खट्टा सा हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना मन खट्टा हो गया, मन खराब हो गया। तो जब मन ही खराब होगा चूँकि मन मन को ही आधार बनाकर हम लोग मंत्रों को कर रहे हैं, मन ही उसका आधार है, मन ही पृष्ठभूमि है, तो वहाँ पर समस्या आ जाएगी। तो एक तो ये हो गया कि आपको एक किस प्रकार से आचमन करना चाहिए। आचमन करते समय 2 बातें ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपका जो वस्त्र जो होता है, जब आप पूजन में बैठेंगे, स्नान करने के बाद आप जो वस्त्र पहनेंगे तो प्रयत्न करें कि आप शुभ्र वस्त्र पहने, पीत वस्त्र पहने या लाल वस्त्र पहने। जैसे कि यदि कोई गले में रुद्राक्ष माला धारण करे या तुलसी माला, यदि वैष्णव है तो वो पीत वस्त्र या शुभ्र वस्त्र पहन सकता है। देवी का उपासक है तो वो लाल वस्त्र पहने। भगवान शिव का उपासक है तो वो लाल भी पहन सकता है, सफेद भी पहन सकता है। पीताम्बरा माँ की उपासना करनी है तो हमें पीत वस्त्र ही पहनने चाहिए। नवार्ण मंत्र की साधना करनी है तो हमें लाल वस्त्र ही पहनना चाहिए। वस्त्र पहनकर बैठ जाइए, आसन पर बैठिए। जो भी आपका पूजा घर में होता है, आप उत्तर मुख करके या पूरब मुख करके ही आचमन करना चाहिए। ध्यान रखना, एक बिंदु और नोट कर लीजिए। आचमन करते समय कभी भी दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, दक्षिण मुख होकर आचमन कभी भी नहीं करना चाहिए। केवल आज दक्षिण मुख होकर आचमन तभी करना चाहिए जब आप कोई तांत्रिक साधना करते हो या कोई आप उग्र साधना करते हो या आप ऐसी साधना करते हो जो दक्षिण मुखी होती है, तभी। अन्य समय में कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप इस प्रकार का आचमन करते हैं, जिसका दुष्परिणाम क्या होगा कि दक्षिण मुखी जो जगह जो मानी जाती है, उसमें असुरत जो तामसिक शक्तियों का वो दिशा मानी जाती है। जैसे आप दक्षिण मुख होकर आचमन करेंगे तो वो तामसिक शक्तियाँ उस आचमन के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ध्यान रखना कभी। ये नहीं है कि हम कहीं भी बैठ गए, कहीं पर भी आचमन करें। मान लीजिए आप गंगा जी चले गए, पता चला कि आपका मुख दक्षिण मुख है, गंगा जी के सामने है, दक्षिण मुख होकर है, तो बिल्कुल ना करें, तब भी ना करें। आप गंगा जी के पास में बैठकर उत्तर या पूरब मुख हो सकते हैं। दक्षिण मुख उत्तर मुख नहीं होंगे, लेकिन पूरब मुख हो सकते हैं। इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये सारे प्रक्रिया होने के बाद आप रुद्राक्ष माला भी धारण करें, तिलक लगाए और अपने आसन पर बैठकर आपको सभी पात्र अपनी सामग्री सामने रखनी पड़ती है। और अब आपको जो आचमन करना होता है, दाहिने हाथ में जो जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने इष्ट का जो नाम मंत्र होता है, जैसे या कोई नाम में मंत्र जब ओम लगा के या अपने बीज मंत्र लगा के जो आपका इष्ट हो, जैसा कि मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बात पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये बात आपको फिर से समझनी है और नोट करनी है। यदि हमने कभी भी आपने पुस्तक देखी होगी, अब ये जैसे ये पुस्तक है, यहाँ पर नित्य कर्म पूजा प्रकाश आपने पढ़ा होगा, ये गीता प्रेस की आती है। तो इसमें नित्य कर्म के बारे में बहुत सारे विषय लिखे होते हैं, लेकिन जब भी आप इसमें देखेंगे आचमन की जब बात आएगी तो इसमें आपको ये केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, यही इसमें आप लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए इसमें आचमन विधि लिखी होगी, तो इसमें केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करके ओम ऋषिकेशाय नमः इस मंत्र से हाथ बोलकर धो लें। सामान्य रूप से लिखा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, ये हर किसी के दिमाग, अभी तक मैं बता रहा हूँ, जो कि ये शिविर के माध्यम से और ये चैनल के माध्यम से ये चीजें बात मुझे समझ में आई। ये एक सूक्ष्म चीज है, ये सूक्ष्म है। अभी तक किसी के विचार में ही नहीं आया कि हम आचमन करते समय केशवाय नारायणाय बोलते हैं, यहाँ पर हम गलती करते हैं। क्योंकि जिस देवता को हम आचमन करके बोलते हैं, उस देवता की जो प्रकृति, उसके साथ सूक्ष्म संबंध उस आचमन के माध्यम से बनता है। अब मेरे इष्ट यदि भगवती है या भगवान शिव है, यानी कहते हैं कि देवान देव यजो यान्ति, आप देव बनकर ही देवता की उपासना कर सकते हैं।
हम न्यास भी करते हैं तो एक एक जगहों पे हम न्यास करते हैं, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव का मंत्र जप रहे हैं, तो उसमें न्यास तो करते ही है, अलग अलग उसी मंत्र का। तो न्यास हम अपने शरीर में करते हैं, यानी अपने शरीर को भी हम देवमय बना देते हैं। तो जब हम आचमन का जल लेते हैं तो एक प्रकार से वो उस इष्ट देवता के द्वारा नाम से वो अभिमंत्रित हो जाता है और आचमन हम करते हैं। तो आचमन में जैसे एक तो वैदिक आचमन हुआ, एक तांत्रिक प्रकार प्रकृति में होता है, जैसे हम पेशवाय नमः वगैरह, ये तांत्रिक में आता है। पौराणिक या तांत्रिक एक पौराणिक में आता है। और तांत्रिक में जब हम करेंगे शक्ति उपासना के रूप में, तो जैसे अगर भगवती का मंत्र है तो हम लोग उसमें बीज लगाकर ओम क्लीम आत्मतत्व शोधयामि इस प्रकार से शब्द बोलकर हम आचमन लेते हैं, वो तांत्रिक पद्धति से होता है। ये जो हम लोग ओम शिवाय नमः या ओम केशवाय नमः या इस प्रकार के जो मंत्र बोलते हैं, तो ये पौराणिक होता है। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज समझना है। तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, इस तरह से जो लिखा जाता है उसकी जगह आपको अपने भगवान शिव का, या जैसे अगर आप शिव को इष्ट मानते हैं तो उसमें क्या बोलेंगे, जैसे कि उनके कोई भी नाम, 4 नाम आपको चुन लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भगवान शिव के 4 नाम चुने हैं, शिव, हर, भव और महादेव। तो हम क्या करेंगे, ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम भवाय नमः, ये 3 नाम से अलग अलग नाम, जैसे मंत्र बोला, न्याच बनी, मंत्र बोला, जल दिया, जल की तरफ देखा, मंत्र बोलकर आप जल को देखिए और फिर आप उसको पिए। वो जल से एक प्रकार से अभिमंत्रित होने से एक क्या होता है, इसमें 2 लाभ हो गए। एक तो क्योंकि आचमन करने से केवल शरीर शुद्धि के लिए नहीं होता है, आचमन का सीधा संबंध सूक्ष्म शरीर से, और सूक्ष्म शरीर से संबंध तभी बनेगा जब मंत्र का संबंध जल के साथ होगा। समझ रहे हैं? मंत्र का संबंध, इष्ट का संबंध किससे है? मंत्र से। ठीक है, इष्ट का संबंध मंत्र से, हम इष्ट से संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे कैसे सूत्र बनाएंगे, कैसे कैसे उसमें लाइन बनाएंगे? इष्ट का संबंध मंत्र से, तो मंत्र का संबंध किससे कराना पड़ेगा? जल से। और जल का संबंध क्या होगा? जल जाएगा आपके शरीर में और वो संबंध बनाएगा सूक्ष्म शरीर से। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है आचमन की। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इतना विस्तार से, गंभीरता से बहुत सारे विषय बहुत कम लोग जान पाते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि आप इस शिविर में इस चीजों को समझ रहे हैं। इन चीजों को समझने के लिए, ये समझ आने के लिए हमको 20 वर्ष लगे साधना के क्षेत्र में, यही चीज समझने के लिए। हमें किसी को समझाने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। ये सब जब ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहे, वहां उस वातावरण में रहे, जो हिमालय के उस वातावरण में रहे, तब हमें ये सब चीजें, सूक्ष्म चीजें समझ में अपने आप अंतःकरण में उतरती गई वो ज्ञान। तो आप 3 मंत्र इस प्रकार से बोलेंगे और आप करेंगे। चौथे नौ से आचमन करते हुए जल उसको हाथ वगैरह धोकर हम शुद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आचमन करेंगे। तो ये आचमन का नियम होता है। जैसे अभी आप अब ये हो गया आपका आचमन। तो किसी भी प्रकार से जब आप भी आचमन करो तो कभी भी आचमन करते समय प्रमाद नहीं करना। आचमन करने के लिए जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी में चलो भाई ठीक है आचमन कर लेते, ऐसा नहीं। गंभीर होकर, शांत होकर, ध्यान को एकाग्र करते, परमात्मा इष्ट का ध्यान करते हुए तब आचमन करें। और इस प्रकार के केवल आप आचमन करिए और आप देखिए कि उसी समय आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, उस आचमन करने से हमें क्या अनुभूति हुई। थोड़ी देर में ऐसा लगेगा, इस प्रकार जिस 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 भाव से, जिस प्रकृति से मैंने आपको आचमन की प्रक्रिया बताई, इस प्रक्रिया से जैसे ही आप आचमन करोगे आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे एकदम स्थिर हो गए। हमको कभी समय नहीं मिले, जल्दबाजी में हम लोगों को कहीं जाना हो, हम लोग जल्दी जल्दी आचमन करके किस तरह से करते हैं, तो इस तरीके से कभी पूजन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि एक बार अगर आप मन को आदत डाल दी, मन एक ऐसी चीज है कि मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। मन के कारण ही बंधन है, मन के कारण ही मोक्ष है, मन के कारण ही सफलता है, मन के कारण ही असफलता है, मन के कारण ही हम मनुष्य बने हैं और मन के कारण ही हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। सारे केंद्र बिंदु जो है वो मन है। योग में भी मन को ही, जो चित्त की वृत्ति है वो मन का, चित्त मन का ही भाग है, मन का ही एक अलग से स्वरूप है। योग चित्त वृत्ति निरोध।
तो मन के अंदर से जो विचार उठते, तरंगे उठती है, जो वृत्तियां उठती है, उसको, उसका निरोध करना, उसको संयमित करना ही योग है। यही योग का सारी समाधि जो भी नियम बने हैं वो सब उसी बिंदु के लिए है। तो सारी चीजें मन से जुड़ी हुई है। आपने फटाफट जल्दबाजी में मन को, एक बार मन को आपने छूट दे दी कि नहीं हम जल्दबाजी में आराम से फटाफट जैसे चाहे वैसे हम लोग कर सकते हैं, तो मन ये ऐसा खतरनाक है कि आपको बार बार वही चीज करवाएगा। इसलिए जब भी आप आचमन लो ना, वही से पहले दिन से मन को समझा दो कि भाई अब तुमको जो है कम से कम 10 मिनट के लिए संयमित होकर रहना है। उसको आदत डालिए। जितनी देर तक आप बैठोगे, मैं कहता हूँ 1 घंटा बैठने की जगह आप 10 मिनट बैठने का अभ्यास डालिए, तो 10 मिनट ऐसे बैठिए कि मन बिल्कुल एकदम कहे कि बाबा 10 मिनट तक हमें कहीं नहीं भागना है। नहीं तो क्या है, माला तो कर में फिरे और जीवा फिरे मुखमाई और मनवा तो चहुदिशे फिरे, ये तो सुमिरन है, स्मरण नहीं है फिर भगवान का। माला तो ऐसे ऐसे घूमते रहेगी, मंत्र मुंह में चलता रहेगा और मन जो है अपना चक्कर मारता रहेगा। तो ये भजन नहीं है, फिर ये साधना नहीं है आपकी। तो ये मन को सिखाने के लिए ये एक छोटी प्रक्रिया आचमन के माध्यम से आपको समझनी है। जैसे ही आप गंभीर होकर भगवान का नाम जप करके जब शांत भाव से पवित्रता के साथ जब आप लेंगे, तो आपका तन मन, विशेषकर मन, तन तो जड़ है ना, जड़ है या नहीं है? क्योंकि शरीर तो जड़ है। शरीर का साथ जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारी क्रियाकलाप मन करता है। आप शरीर यदि मृतक हो, आप उसमें कोई कुछ भी करे कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी यदि शरीर को तुम आप टच करोगे तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, जो कुछ भी होगी। क्यों होगी पता है? किसको होगी? मन को होगी। अभी जो कुछ भी प्रक्रिया है, जो कुछ भी घूमना फिरना संचालन करना, सारी चीजें जो है मन के द्वारा है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन ने कहा है कि भगवान आप जिस योग की बात करते हो वो योग तो असंभव है। बोले क्यों? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, कि है अर्जुन, हे भगवान, हे कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल है, प्रमाथि बलवदृढ़, जैसे कोई मदमत्त हाथी को वश में करना हुआ या कोई हवा को वश में करना हुआ, ऐसा ही चंचल है। और तस्याहम निग्रह मन्ये वायु रिवस्व दुष्कर, जैसे कोई वायु को वश में करना हो दुष्कर है, वह वायु को पकड़ना हो, जैसे हवा को मैं पकड़ना चाहूँ तो पकड़ में नहीं आता, पता नहीं चलता कहाँ चला गया। अभी आप मन को पकड़ के दिखाओ। मैं किसी को कहूँ कि भाई आपके पास मन है, बोलते मेरे पास हृदय है, मेरे दिल में आपके लिए जगह है। तो दिल कहाँ है भाई? तो लोग जो दबक हृदय जो धड़ धड़ करता है वो दिल उसको कहते हैं, वो नहीं होता है। ये जो धक धक कराने वाला जो होता है वो मन होता है। मन में जैसे ही डर आए, भय आएगा, विचार आएगा, चिंतन आएगा, तभी वो क्रिया काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ये तो शांत रहेगा। जिसको लोग दिल समझते हैं वो दिल, वो मतलब मन जो है कुछ और चीज है, वो कभी आज तक किसी के पकड़ में आया ही नहीं। लेकिन वो जो पकड़ में, मन को जो पकड़ में लाता है उसी को मंत्र कहते हैं। समझ में आ गया बात? मैं ये सारा विषय आपको इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म विषय, लेकिन ये समझेंगे नहीं तो फिर आपकी मंत्र साधना बेकार है। केवल मंत्र जपते रहो और रटते रहो, उससे हम सफलता, बहुत से लोग कहते गुरुजी हमें सफलता नहीं मिलती, इतने मंत्र करते हैं। इन सब चीज की प्रक्रिया होती है, इन चीजों को समझना पड़ता है। यदि आप इन सब चीजों को नहीं समझेंगे तो आप किसी भी साधना को सफल नहीं हो पाएंगे। ये अपना, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस साधना के क्षेत्र में गुजरा हूँ और मैंने ये साधना की है, और इस प्रकार के कष्ट से भी समझ में आए कि हाँ क्या क्या समस्या आती है। उन समस्याओं को सब गुजरने के बाद मैं आज आपके सामने ये सारे विषय रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया। तो ये सारी जो आपको दिखने वाली छोटी सी प्रक्रिया आचमन की, देखो आचमन के साथ भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, आंच और मन, है ना? उसके साथ भी एक मन जुड़ा हुआ है। तो आंच और मन, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उस आचमन के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। तो यदि आपने एक दिन छुट्टी दे दी इसको कि नहीं, हमें आचमन करते समय में भी एक और ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जब आचमन करो तो आपकी रेटिकुलेटिव सीधी होनी चाहिए, ये एक चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात, आप आसन पे भी बैठते हो तो सामान्य रूप से इस तरह से बैठते हैं हम लोग, लेकिन जब तक आप इस प्रकार से ये पैर इस प्रकार से नहीं बैठाएंगे
तब तक आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे से सीधी नहीं हो सकती। साधना में वगैरह बैठोगे तो साधना करनी हो, ये सूक्ष्म तत्व है। जब तक वो रीढ़ का जो नीचे का जो भाग है वो खुलेगा नहीं, वो नहीं खुलेगा। इस जो आसन में आप ध्यान की ऊंची अवस्था में चले गए, उनके लिए तो चलो बैठते से ही उनके प्राण तो ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो लोग वे साधना के आरंभ में है, वो जब तक इस प्रकार से आसन आसन में नहीं बैठेंगे, वो रीढ़ की हड्डी इस तरह से होती है, पूर्ण रूप से वो प्राण ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। वो सूक्ष्म बिंदु होता है वहां पे मूलाधार में, इसीलिए उसको मूल आधार कहते हैं। जब आधार ही आप में, आधार माने नींव, गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। तो ये आचमन की जो प्रक्रिया है, इसको आपको इस रूप में यदि समझकर यदि आप करेंगे, तो मन उसी दिन से आपका सीधा होने लगेगा। और उस एकाग्र मन से यदि आप 1 घंटा जब करने की बजाय केवल 10 मिनट भी करेंगे, तो आपको परिणाम आपके जीवन में दिखाई देगा।